इस वक्त की एक बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग। गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिले हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से लगातार नोटिस जो हैं वो सर्व किए जा रहे हैं बठिंडी सुंजमा के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उसी के हवाले से क्या कुछ बात हुई है अमित शाह जी के साथ और अमित शाह जी ने क्या एश्योरेंस दी है आज़ाद साहब को, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी जी हैं। निज़ामी जी, मुझे ये बताने की कोशिश करें आप कि आज़ाद साहब की मुलाकात होम मिनिस्टर के साथ हुई है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या एश्योरेंस दिया है लैंड के हवाले से, जो एविक्शन हो रही है, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है? देखिए, लैंड एविक्शन ऑर्डर जब जम्मू कश्मीर का आया था उसके बाद डीएपी जो है वाहिद तंजीम है जम्मू कश्मीर की जो सड़कों पे उतरी, चाहे बर्फ थी या बारिश थी। हमने प्रोटेस्ट किया, आज भी हम पीछे नहीं हटे हैं। हम अपने प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यू करेंगे जब तक एक रिटर्न जो है ऑर्डर नहीं आता। आज़ाद साहब जो हैं वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिले और उन्होंने एश्योर भी किया उनको कि जो गरीब लोग हैं, जो नीडी हैं, उनको हम नहीं छेड़ेंगे, उनको हम इससे बाहर रखेंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अचीवमेंट भी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमने बर्फ़ नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, हम सड़कों पे हर डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रोटेस्ट किए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसका एक रिटन ऑर्डर आए लिखित में, ताकि जो लोग इस वक्त पैनिक में हैं, 2 डेथ्स भी हुई हैं, आपने देखा पीर पंचाल में 2 लोग जो है हार्ट अटैक से मारे भी गए हैं। तो हमारा यही मानना था कि जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने 10 मरले पे 20 मरले पे जो है छोटी सी दुकानें बनाई हों या मकान बनाए हों, कई सालों से वो जो उनको अलॉटमेंट हुई है ज़मीन, महाराजा हरि सिंह का एक ऑर्डर आया था, उस जो ज़मीनें जो है आबाद नहीं थी, उन ज़मीनों को आबाद करने के लिए एक ऑर्डर आया था। तो उसी के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो है वो ज़मीनें जो है ख़रीदी। और आज जो आज़ाद साहब ने बात की है अमित शाह जी से, उन्होंने भी यही बात रखी कि उन लोगों को आप मत छेड़िए। हम नहीं कहते कि भाई जो बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, चाहे उनमें 100, 200, 300 जो लोग हैं, उनको आप उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते जो 70 लाख लोग हैं, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर में जो आम लोग हैं तो वो इन्हीं जमीनों पे डिपेंडेंट है। निज़ामी जी, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू है, क्या आपको महसूस होता है ये कि अब आज़ाद साहब जब मिले हैं होम मिनिस्टर से तो अब गरीब लोगों के ऊपर जो है वो बलडोजर नहीं चलाया जाएगा? जी बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अश्योर किया है ऑनरेबल गवर्नर साहब ने भी अश्योर किया था आज़ाद साहब को जब उनकी बात हुई थी। आज होम मिनिस्टर से वो मिले हैं, उन्होंने भी अश्योर किया है। मुझे लगता है कि जब तक ये ऑर्डर सामने नहीं आता है हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारा यही मानना था कि जो गरीब लोग हैं, जो छोटी सी जमीन पे इतने सालों से डिपेंडेंट हैं, होली सोली उसी पे जो है उनका घर चलता है, तो उनको ना छेड़ा जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है आपने देखा 370 हटा, उसके बाद जो है ना हमें नौकरियां मिली, ना रोजगार मिला, ना तरक्याती काम हुए, तो लोग कहां जाएंगे? लोग तो सुसाइड करने पे मजबूर हुए। हमने जो है प्रोटेस्ट किए, वहां हमें औरतों ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें अपने जेवर बेच के ये घर बनाए हैं, आज इन पे बिल्डोजर लगाना इस शर्म की बात है। इसलिए आज़ाद साहब ने जो है हुकूमत से गुजारिश की कि आप एक जो रिलीफ जो है उस तबके को दीजिए जो तबका लैंड ग्रैबर नहीं है। आप सभी को लैंड ग्रैबर नहीं बना सकते। कुछ लोगों ने जो है जमीन हड़पी होगी, चाहे बड़े बड़े मॉल्स बनाए होंगे, कॉम्प्लेक्स बनाए होंगे, बड़े बड़े घर हैं, जैसे कश्मीर में हुआ भी 40 कनाल एक फैमिली से रिकवर हुआ। तो हम कहते हैं कि ठीक है, उस जमीन पे भी जो है हुकूमत से हम यही गुजारिश करेंगे, उस जमीन को भी यूटिलाइज करिए, उस पर अस्पताल बनाइए, उस पर स्कूल बनाइए। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनका रोजगार उसी पे, कई वीडियो सामने आए जो लोग खुदकुशी पे मजबूर हो गए थे। वर्बली ये कह रहे हैं लेकिन रिटन ऑर्डर नहीं जारी किया है। एलजी इंतजामिया ने क्या आज़ाद साहब को ये एश्योरेंस दी है कि वो रिटन ऑर्डर भी बहुत जल्द जो है वो जारी करेंगे, या होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो अभी उनकी जस्ट कुछ समय पहले मुलाकात हुई है? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब का कद जो है आपको मालूम है हिंदुस्तान की सियासत में बहुत ऊंचा है, और आज़ाद साहब ने जब कोई बात कही हो, मुझे लगता है कि उस पर गौर सरकार को ज़रूर करना होगा। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने भी जो है बाज़ाब्ता तौर पे वर्बली स्टेटमेंट दिया कि हम उनको नहीं छेड़ेंगे। जो लोग 10 मरले पे या छोटे मतलब ज़मीन पे जो है एक मकान बनाया हो या दुकानें बनाई हो, तो उनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम भी यही मानते हैं कि जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर हर हुकूमत करती है, ये नई बात नहीं है कि जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो माफिया हैं, वो हर स्टेट में होता है। लेकिन जिस तरीके से पहले भी मैं चाहता हूं एक स्कीम आनी चाहिए कि वो कॉलोनीज भी रेगुलाइज की जानी चाहिए। जैसे बाहर की कई रियासतों में जो इलीगल, चाहे गुजरात की मैं मिसाल दूं कि प्राइम मिनिस्टर की होम स्टेट है, तो वहां 70% जो बिल्डिंग्स हैं वो इलीगल है,
कुछ की एनओसीज नहीं है, कुछ स्टेट लैंड पे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप 70% बिल्डिंग्स पे जो है बिल्डोजर लगाएंगे। तो हम इसके खिलाफ हैं। बाहर भी कई रियासतों में जो है ये जो स्टेट लैंड पे जो है बहुत सी कॉलोनीज जो है रेगुलाइज की गई हैं। नानक नगर जम्मू का जो है वो भी इलीगल था, उसको भी रेगुलाइज किया गया। तो ऐसे जम्मू कश्मीर में कई जम्मू हो, कश्मीर हो, तो वहां भी जो कॉलोनीज इलीगल हैं उनको भी रेगुलाइज करना चाहिए। आप ऐसा नहीं करते कि 10,000 मकान है तो एक ही दिन बिल्डोजर लगाएंगे, तो जो एक सिविल वॉर की तरफ आप जा रहे हैं। अभी आज़ाद साहब जो मिले हैं, आज़ाद साहब के मिलने के बाद क्या आपको लगता है कि हिस्पैनिक सिचुएशन में थोड़ी राहत मिलेगी आम शहरियों को? क्या आम शहरियों को इतना सुकून मिलेगा कि अब उनके जो रेजिडेंशियल 2, 4, 10 मरले में छोटे मोटे मकान हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि हमने सरकार पे जो दबाव डाला, जिस तरीके से आपने देखा कि डीएपी वाहिद तंजीम थी। हम तो कश्मीर में जो है बर्फ के साथ खेलने नहीं गए थे, हम तो कश्मीर में जो है लोगों के साथ शाना बशाना खड़े थे, चाहे बर्फ थी चाहे बारिश थी, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और बाकायदा तौर पर हमने पुरअमन तरीके से मुजाहिरे किए। हमने देखा कि जो गरीब तबका है उस पे सबसे ज्यादा असर इसका पड़ेगा। जो पहाड़ों पे बेचारे लोग, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, वो एक कोठे पे उन्होंने बनाए हैं, उनका कोई एक कनाल में जमीन है जिसमें वो अनाज उगाते हैं, उसी का सहारा उनको है। आज इस बर्फ में, इस बारिश में जो है आप बिल्डोजर चलाएंगे तो वो जुल्म नहीं है तो क्या है। इसलिए हमारा जो है स्टैंड यही है कि हम उस गरीब तबके को इससे अलग रखना चाहते हैं कि आप उनको मत छेड़िए। और दूसरी बात यह है कि डीएपी जो है उसका यही मंशूर है कि मुसीबत में हम लोगों के साथ हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कभी भी जो है झूठे वादे नहीं किए। आज़ाद साहब ने लड़ी ये जंग, हम सब लड़ रहे थे, पूरी डीएपी तंजीम, और तब तक लड़ेंगे जब तक एक रिटर्न ऑर्डर बाज़ाब्ता तौर पे नहीं आता। हमारा प्रोटेस्ट जो है श्रीनगर में 4 तारीख को है, वो हमने डेफर नहीं किया है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, पूरी रियासत में जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वैसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक लिखित में नहीं आएगा। आज़ाद साहब की पूरी तंजीम जो है लोगों के साथ है, उन लोगों के साथ है जो हक की बुनियाद पर जो है उन घर, जिन्होंने घर बनाए हैं, जो इलीगल नहीं है, जो लैंड ग्रैबर्स नहीं है। 70 लाख लोगों को क्या आपने एक रात में ही कह दिया कि पूरा 70 लाख लोग जम्मू कश्मीर के जो है लैंड ग्रैबर हैं? वो क्या अपनी जमीन पे, अपनी रियासत में आपने उनको रेफ्यूजी बना दिया? इसलिए हम जो हैं इस ऑर्डर के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं एक नया ऑर्डर आए, उसमें ये लिख के दे हुकूमत कि हम उन लोगों को नहीं छेड़ेंगे जो एक्चुअली, ये जमीनें हमारी हैं, हमारा हक है इसमें। उन लोगों के लिए हमारी जानें भी चली जाएं, डीएपी तंजीम उनके साथ खड़ी है। हम सबसे पहले गोली खाएंगे, फिर वो लोग जो है उन पर बिल्डोजर लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से सलमान निज़ामी जी का ये कहना है कि अभी वर्बली कहा जा रहा है, रिटर्न में ऑर्डर जारी नहीं किया है। अगर रिटर्न में ऑर्डर जारी कर दिया जाए एलजी इंतजामिया की जानिब से तो एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिले हैं। अमित शाह जी ने ये एश्योरेंस दिया उन्हें कि 2, 4, 10 मरले के जो मकान हैं जिनमें लोग मिलिटेंसी के से जूझते हुए यहाँ पर आए, चाहे 1947 की बात हो, 71 की बात हो, 62 की बात हो, तो उस वक्त से जो लोग यहाँ पे हिजरत करके आए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, उन सब लोगों के लिए जो है वो वक्ती तो सरकार की जानिब से बड़ा फैसला लिया गया है कि उन लोगों को जो है वो तंग तलब नहीं किया जाएगा, बल्कि उन लोगों की वक्ती तौर मदद व इमदाद की जाएगी। एक छोटी सी पेशकश शामिर सुहेल के साथ डेली तस्कीन पे।